The following reactions PQR and S are the major products। तो हम इसमें PQR and S फाइंड करेंगे। अल्काइल हैलाइड हमें यहाँ पे दिया है। मैग्नीशियम एंड ड्राई ईथर में जो रिएक्शन होता है उससे हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलता है। तो सबसे पहले इसका जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो ऐसे होगा, यहाँ पे CH2 MgCl, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, इसमें CH2 माइनस होगा यहाँ पे। अब बाद में इसमें वाटर भी ऐड किया है। जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आता है तो वाटर इसको प्रोटोनेट कर देगा, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो ये इसका अल्केन फॉर्म हो जाएगा सिंपल, ये CH3 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये सिंपल अल्केन ब्यूटेन फॉर्म हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन अगर देखेंगे, रिएक्टेंट सेम है, बस यहाँ पे पहले तो Mg ट्राई ईथर मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसमें भी स्टार्टिंग में बना है CH2 MgCl। सेकेंड स्टेप में CO2 ड्राई ईथर, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि कार्बन जो वो डेल्टा प्लस है CO2 में और ये माइनस है CH2। तो जब ये अटैक करेगा तो यहाँ पे CH2 है, ये जब कार्बन डाइऑक्साइड पे अटैक करेगा तो फॉर्म होगा COO माइनस, इस तरह से कोई कंपाउंड। जब ये कंपाउंड फॉर्म होगा तो बाद में यहाँ पे H3O+ भी ऐड किया है, मतलब इसको हमने प्रोटोनेट करके एसिड भी बना दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड। बाद में NaOH भी ऐड किया है, मतलब इसको न्यूट्रलाइज भी कर दिया है। तो फाइनली तो यहाँ पे जो कंपाउंड फॉर्म होगा तो वो एसिड होगा, वो भी न्यूट्रलाइज्ड एसिड, इस तरह से यहाँ पे Na+ रहेगा, ये कंपाउंड फॉर्म होगा, ये है Q। तो इंटरमीडिएट्स हम यहाँ से हटा देंगे, तो Q हमें मिल गया है यहाँ पे। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे, तो नेक्स्ट में सेम कंपाउंड Mg ट्राई ईथर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा सेम, बस यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की जगह पे कुछ अलग चीज़ यूज़ किया है। अब इसमें भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा, अल्डेहाइड का कार्बन, क्योंकि वो डेल्टा प्लस है। तो ये जो कार्बन है ये जब अटैक करेगा अल्डेहाइड के कार्बन पे तो जो बनेगा हम वो डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे इस तरह से O- और यहाँ पे CH3, ये कंपाउंड फॉर्म होगा। यहाँ पे पहले निगेटिव चार्ज आएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, वो अटैक करेगा अल्डेहाइड पे, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आएगा। उसको बाद में जब वाटर ऐड करेंगे तो ये फिर से अल्कोहल भी बन जाएगा प्रोटोनेशन होके। बाद में CrO3 यूज़ किया, इससे क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है। तो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होके ये 2 डिग्री अल्कोहल है, तो कीटोन फॉर्म होगा। तो यहाँ पे हम डबल बॉन्ड ड्रॉ कर देंगे, ऑक्सीडेशन होने के बाद ये कीटोन फॉर्म हो जाएगा। तो ये कंपाउंड है R। और हम नेक्स्ट रिएक्शन अगर देखेंगे, लास्ट रिएक्शन, तो इसमें सेम कंपाउंड है, बस यहाँ पे इथेनॉलिक NaCN यूज़ किया है। NaCN में CN- जो है ये न्यूक्लियोफाइल है, तो इसका SN2 अटैक होगा। हेलोल्केन के कॉमन रिएक्शंस होते हैं, Cl यहाँ से रिमूव होगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे CN जब जुड़ेगा तो इस तरह से बनेगा कंपाउंड। कार्बन के नंबर यहाँ पे ठीक से याद रखना है, क्योंकि इसमें 4 कार्बन है, CN का एक 5वां कार्बन हो जाएगा, इसमें एक कार्बन कभी कभी कम हो जाता है गलती से। इसके बाद H2 निकल है, तो इससे क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो इसका रिडक्शन होके क्या बनेगा, तो CN का जब रिडक्शन होता है साइनाइड का तो अमाइन बनता है CH2NH2, इसको हम CH2NH2 ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे। तो ये CH2NH2 बन जाएगा रिडक्शन के बाद। उसके बाद क्या है, CHCl3KOH और हीट किया है। तो ये फेमस रिएक्शन है अमाइंस चैप्टर में जो होता है कार्बिल अमाइन टेस्ट। 1 डिग्री अमाइन अगर है ये और उसमें अगर क्लोरोफॉर्म KOH में हीट करेंगे तो कार्बिल अमाइन टेस्ट होता है, आइसोसाइनाइड फॉर्म होगा। आइसोसाइनाइड का मतलब है यहाँ पे NC फॉर्म होगा, तो NC ड्रॉ करेंगे तो ये आइसोसाइनाइड है। और उसके बाद हमने आइसोसाइनाइड का भी रिडक्शन किया है। आइसोसाइनाइड का जब रिडक्शन करेंगे तो फिर से यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होके यहाँ पे NH2 तो नहीं बनेगा, अब NHCH3 बन सकता है। तो यहाँ पे हम रिडक्शन करके जब हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो कंपाउंड फॉर्म होगा NHCH3, तो ये है S। तो हमें PQR सारे के सारे कंपाउंड अभी समझ में आए हैं, तो हम एक एक ऑप्शन अब चेक करेंगे। तो ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन है P इज प्राइमरी अल्कोहल विथ 4 कार्बन्स। तो P जो है वो तो अल्कोहल नहीं था, P तो एक सिंपल अल्केन था, इसलिए ऑप्शन जो वो गलत है। बी ऑप्शन जो है Q अंडरगोस कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस टू गिव 8 कार्बन प्रोडक्ट। तो Q का अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में ऐसा होता है कि COO तो कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल जाएगा,
बाकी जो चीज़ बचा है उस तरह दो मॉलिक्यूल के कंबाइन हो जाते हैं। तो अगर यहाँ पे एक चीज़ ये बचा है और दूसरे मॉलिक्यूल का भी अगर ये इसके साथ जुड़ेगा तो एक कंपाउंड इस तरह से फॉर्म होगा। अब इस कंपाउंड में 8 कार्बन्स होंगे क्योंकि इसमें 4 कार्बन हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। दूसरे कंपाउंड के भी 4 कार्बन इसमें ऐड हो जाएंगे, इस तरह का एक कंपाउंड बनेगा, इसमें 8 कार्बन होंगे। तो बी ऑप्शन में जो लिखा है, तो ये कोल्बी इलेक्ट्रोलिसिस का रिएक्शन ऐसा होता है, वो याद होना चाहिए कि जो COO माइनस होगा वो तो कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल जाता है, जो रिमेनिंग पार्ट है अल्केन का उस तरह के 2 पार्ट ज्वाइन हो जाते हैं। तो बी ऑप्शन में जो लिखा है ये तो करेक्ट है, और सी और डी फिर रॉन्ग ही होगा, सिंगल करेक्ट है ये। तो देख लेते हैं, आर हैज 6 कार्बन, इट अंडरगोस कैनिजारो। आर में 6 कार्बन है, ये तो करेक्ट है। कैनिजारो लेकिन इसका नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे अल्फा कार्बन यहाँ पे भी है, सॉरी अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे भी है और अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, तो इसका कैनिजारो रिएक्शन नहीं होगा। और एस इज प्राइमरी अमाइन विद 6 कार्बन, एस प्राइमरी अमाइन तो नहीं है, ये 2 डिग्री अमाइन हो गया अब, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन कनेक्ट हो गए नाइट्रोजन से, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी।